भगवान कोई विषय नहीं है, भगवान दर्शन है। एस्ट्रोलॉजी मात्र एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति के गुणों में वृद्धि करता है, व्यक्ति को समस्याओं से निकाल के एक उत्तम जीवन की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए ज्योतिष व्यक्ति के जीवन को सरल और सहज करती है। लव रिलेशंस आजकल काफ़ी खराब हो रहे हैं जी, और कुछ जो लव मैरिजेस भी होती हैं उनमें भी बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। जी। किसी व्यक्ति को अपने लव रिलेशन है या अपनी मैरिज लाइफ में एक अच्छा मतलब ये मान के चलिए कि आउटकम चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना मून और अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। जीवन के प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक सारी बातें मात्र एक जन्म लग्न में छुपी हैं, और वो जन्म लग्न हमको प्राप्त हुआ है हमारे जन्म के समय के आधार पर। तो यदि हम 12 भावों को भूल के इन 3 त्रिकोण पे अपना ध्यान केंद्रित करें और उनके जो भाव के स्वामी हैं उनके बीज मंत्र का यदि हम जाप करते हैं, तो ये निश्चित जान लीजिए कोई भी लक्ष्य जीवन में ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। डॉक्टर कुंवर हर्षित, मैनी कांग्रेचुलेशंस फॉर योर ह्यूज सक्सेस। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आपने इतना कीमती समय निकाला और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं आप हमारे पॉडकास्ट के लिए। जी, इट्स माय प्लेजर। मिस्टर हर्षित, मैंने आपके बहुत सारे आर्टिकल्स रीड किए हैं। तो you are a very successful politician. So I would really like to know, like, from successful politician to such a successful spiritual leader, how come and why? Please share your journey with our audience. देखिए, जीवन में अगर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ है तो वो है व्यक्ति के सिद्धांत, क्योंकि एक व्यक्ति के सिद्धांत व्यक्ति को शिखर तक लेके जाते हैं। अब जब हम राजनीति में मेरा जब राजनीति में प्रवेश हुआ तो उस समय मैं सिद्धांतों की वजह से ही राजनीति में गया था। और मेरा एक सोच थी कि समाज में बदलाव आए, कुछ ऐसे लोगों की मदद हो सके, उनके स्वभाव, उनके जीवन में कुछ ऐसे लाभ मैं दे सकूं या ऐसा सहयोग कर सकूं कि समाज में बदलाव आए। लेकिन राजनीति में आज के समय में चीज़ें काफ़ी कठिन हैं, क्योंकि जब तक आप सत्ता में होते हैं तब तक आप किसी का भी मदद कर सकते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में नहीं रह जाते हैं तो सिर्फ उनकी हक की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि जब मैंने एस्ट्रोलॉजी में प्रवेश किया, जब मैं स्पिरिचुअलिटी से जब मैं कनेक्ट हुआ, तो ऐसा हुआ कि जो व्यक्ति अपनी समस्या मुझे बता भी नहीं रहा है या जो व्यक्ति मेरे पास आया तो उसकी समस्या मुझे स्वतः पता चलने लगी। और ये जो है, जो ये विद्या है, कोई भी विद्या का सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है वो है दुखों से मुक्ति। इसीलिए कहा गया है सा विद्या या विमुक्ते शब्दों का भाव यही बस इतना है, जो हमें दुखों से करे मुक्त वही धरा पे विद्या है। तो इसलिए जो ये एस्ट्रोलॉजी है, चूँकि ये हमारी सनातन व्यवस्था की एक अंग है, या हम कह सकते हैं वेदों का छठा और महत्वपूर्ण अंग है, वेदों का नेत्र है, तो उसके माध्यम से हम अपनी संस्कृति, अपने देश, अपनी विधाओं को एक शिखर तक लेके जा सकते हैं और जन कल्याण उसके माध्यम से बहुत उत्तम तरीके से हो सकता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी मात्र एक कोई सब्जेक्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी व्यक्ति के गुणों में वृद्धि करता है, व्यक्ति को समस्याओं से निकाल के एक उत्तम जीवन की तरफ लेके जाती है। तो इसलिए ज्योतिष व्यक्ति के जीवन को सरल और सहज करती है। तो आप एक एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट हैं। जी। So I have prepared very amazing and unique questions for you, and I would really like to ask on behalf of all the people around the globe all these questions. My first question is on astrological consultation. जी। लोग एस्ट्रोलॉजी को इतने अच्छे से अभी नहीं समझते हैं। जी। तो कुंडली में एस्ट्रोलॉजी दिखाने से क्या लाभ होता है और इसका क्या महत्व है हर व्यक्ति की जिंदगी में? देखिए, वास्तव में जो ज्योतिष विद्या है तो ये ब्रह्म विद्या कही जाती है, जिसको हम पराविद्या भी कह सकते हैं। तो उसके माध्यम से जब भी व्यक्ति का जन्म होता है
तो उस जन्म समय में जो ग्रह नक्षत्र जिस राशि पे विराजमान होते हैं उसी के माध्यम से हमारा जन्म लग्न बन के आता है। और वो जन्म लग्न व्यक्ति के मतलब समूल व्यक्तित्व के बारे में एक विस्तृत वर्णन करता है। क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति की कुंडली सामने आती है तो मात्र उसमें सिर्फ व्यक्ति के बारे में ही नहीं होता है, उसके अपने रिश्ते नाते, उसका परिवार, उसका आने वाला समय, और वो सिर्फ मात्र उसके जन्म के समय के माध्यम से प्राप्त होता है। तो इस कारण से हम इसको पराविद्या का नाम दे सकते हैं। क्योंकि जीवन के प्रारंभ होने से पूर्ण होने तक सारी बातें मात्र एक जन्म लग्न में छुपी हैं, और वो जन्म लग्न हमको प्राप्त हुआ है हमारे जन्म के समय के आधार पर। बिल्कुल सही। तो अब आप सब लोग जान ही गए हैं कि एक एस्ट्रोलॉजी कितनी ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में। आपके जीवन से लेके आपके मृत्यु तक की सारी डिटेल्स आपको सिर्फ एस्ट्रोलॉजी में मिल सकती हैं। सो माय सेकंड क्वेश्चन इज कि जब भी हम नवग्रह की बात करते हैं तो नवग्रह में राहु केतु का जिक्र हमेशा होता है जी। और राहु केतु एक बहुत ही शक्तिशाली ग्रह हैं दोनों जी। तो कुंडली में राहु केतु का क्या महत्व है? देखिए, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, वैदिक ज्योतिष है, तो इसमें राहु केतु को छाया ग्रह की संज्ञा दी गई। लेकिन मात्र राहु केतु एक ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी ग्रह को के साथ युति करके या दृष्टि करके उनको ग्रहण लगा सकते हैं। और उसका जो मुख्य रीजन है वो ये है कि हमारे समुद्र मंथन के दौरान सहस्त्रबाहु नाम के एक राक्षस ने छल करके या एक अलग योजना बनाकर अमृत का पान किया, और वो भी छल किससे किया? जगत के पालनहार भगवान श्रीहरि विष्णु के अवतार मोहिनी रूप से। तो वहाँ से देखा जाता है कि राहु या केतु कितने ज़्यादा अलग विचार रखने वाले, कितने सक्रिय, कितनी अनोखी भावना या किसी अलग कॉन्सेप्ट को लेकर चलने वाले ग्रह हैं। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की कुंडली में अगर राहु या केतु स्ट्रांग पोजीशन में है तो ये निश्चित जान लीजिए कि वो व्यक्ति बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का माना जाता है। बहुत तीक्ष्ण बुद्धि होती है उसकी, और एक अलग उसके पास एक पावर होती है। वो अगर राहु अच्छा है तो वो व्यक्ति सभी को अपनी बातों से, अपने क्रियाकलापों से अपनी ओर आकर्षित करता है। और अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा है तो आप अपने ज्ञान से या आपके एक अनोखे दृष्टिकोण से व्यक्ति प्रभावित होता है। चलिए, इस बात से तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ, क्योंकि जो हमारी कुंडली में राहु बैठे हैं, अगर आपने देखा है जी बिल्कुल, तो वो उच्च के बैठे हैं जी। तो आप जो ये सब वार्तालाप में आप बातें बोल रहे थे जी, और राहु उच्च के हो तो कैसा होता है, तो मेरे साथ ऐसे ही होता है जैसे ये बिल्कुल बोल रहे हैं। जी। वेरी राइट। जी। इवन एस्ट्रोलॉजी हमारी पर्सनालिटी तक बता देती है, बिल्कुल। हमारे हाव भाव, हमारे थॉट्स, हर चीज़ के बारे में बताती है। तो राहु उच्च का होने से तो हम भी काफ़ी तेज बुद्धि के हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। कुछ लोगों की कुंडली में अगर देखा जाए तो ग्रह बहुत ही खराब होते हैं जी, जिस वजह से उन्हें सक्सेस बहुत ही लेट मिलती है जी। और काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है उनको पूरी जिंदगी। और कई लोगों को तो सक्सेस मिलती ही नहीं है जी। संघर्ष करने के बावजूद। तो जो ऐसे व्यक्तियों की स्थिति है जिसमें उनके ग्रह, योग, दोष जी। सब कुछ कुंडली में मौजूद होते हैं, जब ऐसी ग्रह वाली स्थिति लोगों के कुंडली में आती है तो वो ऐसा क्या करें कि उन्हें लाभ प्राप्त हो? देखिए, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जैसे आपने कहा कि बहुत लोगों की कुंडली खराब होती है या ग्रह स्थितियाँ बड़ी खराब होती हैं, तो ये जो हमको जन्म लग्न कुंडली प्राप्त होती है वो हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं उनके आधार पर ये हमें ग्रह स्थितियाँ प्राप्त होती हैं, उनकी ऊंच और नीच अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। तो जब भी कुंडली हमारे सामने आती है तो वो जो व्यक्ति के प्रारब्ध होते हैं, संचित कर्म होते हैं, उनके आधार पे व्यक्ति की कुंडली बनती है। लेकिन क्रियामाण जो हैं वो हमारे हाथ में है। अर्थात हम जो कुंडली में ग्रह स्थितियाँ विपरीत हैं उनको प्रसन्न करने के जो उपाय होते हैं उसको हम करके उस तत्व को अधिक बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पे
वो ग्रह जो हमको कुंडली के माध्यम से खराब अवस्था में मिले हैं या नीच अवस्था में मिले हैं या कमज़ोर अवस्था में मतलब हमारी कुंडली में आकर बैठ गए हैं, वो निश्चित तौर पे सही हो जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जैसा कि आपने कहा कि क्या ऐसा करें कि एक व्यक्ति बहुत समस्या से जूझ रहा हो या उसकी कुंडली काफ़ी ज़्यादा उसको परेशान कर रही हो और वो सही हो जाए। तो इसके लिए देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में 3 भाव सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो व्यक्ति का एक लग्न है, दूसरी बुद्धि का भाव है जो आपकी विद्या का भी भाव होता है, ज्ञान का भाव, और तीसरा भाव व्यक्ति के भाग्य का भाव है। तो यदि हम 12 भावों को भूल के इन 3 त्रिकोण पे अपना ध्यान केंद्रित करें और उनके जो भाव के स्वामी हैं उनके बीज मंत्र का यदि हम जाप करते हैं तो ये निश्चित जान लीजिए कोई भी लक्ष्य जीवन में ऐसा नहीं है जिसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यदि हम उनके यंत्र की स्थापना कर उनके बीज मंत्र का जाप प्रतिदिन करते हैं तो बहुत शीघ्र उसका लाभ हमें प्राप्त होता है। तो इसमें स्टोन भी आप रेकमेंड करेंगे? स्टोन्स भी पहन सकते हैं जिनके योग खराब है या ऐसे कुछ? देखिए, इंस्टेंट जैसे बहुत लोग काफ़ी बिजी शेड्यूल रहता है, वो अपना मंत्र की चैंटिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए तो स्टोन बेस्ट है। लेकिन जब व्यक्ति का बहुत मतलब भीषण स्थिति हो कुंडली में, तो उसके लिए तो बीज मंत्र ही शक्तिशाली अवस्था उसको प्रदान करेंगे। जी। तो हमें भी इन्होंने बीज मंत्रों की इंचेंटिंग बोली है जो कि हम टाइम से करते हैं रोज। जी जी। तो आजकल जैसे मैं इफ आई वुड सी द कंडीशन ऑफ ऑल द यूथ टुडे, एस्ट्रो टॉक पे भी लोग हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स इनके बारे में पूछते हैं। तो लव रिलेशंस आजकल काफ़ी ख़राब हो रहे हैं जी। और कुछ जो लव मैरिजेस भी होती हैं उनमें भी बहुत सारी दुविधाएं आती हैं। जी। तो ऐसा क्यों होता है, या इसका भी कुछ एस्ट्रोलॉजी से लेना देना है, या जी। आप इसके बारे में थोड़े अपने विचार बताइए। देखिए, जो आजकल के युवा पीढ़ी है जहाँ से हम और आप भी आते हैं, जी। तो उनको ज़्यादातर देखा गया है कि लव रिलेशन जो उनके टिकते नहीं हैं या आगे बढ़ते नहीं हैं, तो उसका मुख्य कारण जो है उनके मून का कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होना। राइट। क्योंकि जब भी आपका चंद्रमा प्रभावित होता है कुंडली में, तो सबसे पहले आपके अंदर एक लक्षण आता है, वो होता है अविश्वास का। और किसी भी रिश्ते में यदि अविश्वास आ गया है तो वो रिश्ता अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उसके बाद अगर दूसरा मुख्य कारण है वो है वीनस का, शुक्र का। अगर व्यक्ति की कुंडली में शुक्र स्ट्रांग है तो वो सदैव व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी तरफ आकर्षित करता रहता है। और जहाँ आपकी कुंडली में शुक्र वीक हुआ, वीनस वीक हुआ आपकी कुंडली में, तो स्वतः ऐसी स्थिति बन जाती है कि एक बोरिंग सा फीलिंग आने लगती है। आदमी रिलेशन में जहाँ बोर हुआ तो वो रिलेशन आगे वैसे भी नहीं बढ़ते हैं। तो ये मान के चलिए कि जब भी किसी व्यक्ति को अपने लव रिलेशन है या अपनी मैरिज लाइफ में एक अच्छा मतलब ये मान के चलिए कि आउटकम चाहिए, तो उसके लिए आपको अपना मून और अपना वीनस स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। और उसके बाद आप ये देखेंगे कि मून और वीनस जब भी स्ट्रॉन्ग होगा तो आपका जो बिलीविंग पावर है बहुत अच्छी हो जाएगी, एक दूसरे पे विश्वास करना आप शुरू कर देंगे। उसके साथ साथ जो आकर्षण की शक्ति है उसके बल पे आपका रिलेशन कहीं जाने वाला नहीं। राइट। सो लेडीज आकर्षण सिर्फ मेकअप प्रोडक्ट्स या मेकअप से नहीं होता है जो गुरुजी बता रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि यू आर बोरिंग एंड यू आर नॉट अट्रैक्टिव, तो आप अपने वीनस को स्ट्रॉन्ग कीजिए, आप अपने मून को स्ट्रॉन्ग कीजिए, और उसके लिए आप अपने मंत्रों का भी उच्चारण कर सकते हैं, जी बिल्कुल, ने बताया। और आप इनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं अदरवाइज आके, और इनके जो नंबर्स हैं नीचे लिंक पे दिए हुए हैं, और आप इनसे मिलिए और इनसे जानकारी लीजिए कि क्यों आपके लव रिलेशंस या आपकी मैरिजेस इतनी सक्सेसफुल नहीं है। तो गुरुजी, इस साल 2024 में एक हमारे भारतवर्ष में एक बहुत ही अलौकिक कार्य हुआ है जी कि यहाँ भारत में राम मंदिर की स्थापना हुई है। जी जी। अयोध्या में जी। हम सब जानते ही हैं जी। तो आप भगवान श्री राम के विषय में कुछ बताइए कुछ। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि भगवान कोई विषय नहीं है, भगवान दर्शन है।
आप हम भी अपने बचपन में सुनते होंगे कि भगवान के दर्शन करने चलते हैं, तो उनका एक एक चरित्र, उनके एक एक व्यक्तित्व के जो भी कण हैं वो हमें दर्शन देते हैं, जीवन जीने का आत्मबल देते हैं, मनोबल देते हैं, हमें एक अद्भुत ज्ञान देते हैं कि हम जो इस धरती लोक पे आए हैं तो हम लाख समस्याओं का सामना करें, ये लाख किसी भी परिस्थिति में हो, हमें साहस, धैर्य, दान, दया, परोपकार ये अपने भीतर रखना है। ये है भगवान का दर्शन। और उसमें जब आप प्रभु श्री राम की बात करती हैं तो वो तो पुरुषोत्तम है, वो तो मतलब एक युग है आप कह सकती हैं, क्योंकि जो उनका युग गया तो उस समय हमको एक ऐसे भक्त मिले जो तीनों लोकों में सर्वथा शक्तिशाली थे और जिनके बारे में कहा गया है कि अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो वो एक भक्ति की पराकाष्ठा थे। ऐसे भगवान हनुमान जी हमको मिले किस युग में? भगवान राम के युग में। हमको सतीत्व का उदाहरण माता सीता मिली किसके युग में? भगवान श्री राम के युग में। हमको भरत ऐसे भ्राता का ज्ञान मिला किसके युग में? भगवान राम के युग में। ऐसा पिता जो अपने पुत्र के वियोग में प्राण त्याग दे, ऐसे दशरथ के का ज्ञान हमको मिला भगवान राम के युग में। और जब कोई सर्वशक्तिशाली, महाज्ञानी, महातपस्वी स्त्री के ऊपर बुरी नजर कुदृष्टि डालता है तो उसका सर्वनाश होता है, यह ज्ञान भी हमको मिला भगवान राम के युग में। क्योंकि रावण सर्वथा शक्तिशाली था, महाज्ञानी था, महापंडित था, भगवान शिव का परम भक्त था, लेकिन उसकी एक गलती, स्त्री के प्रति उसकी दुर्भावना, वहां से हमको सीखना चाहिए कि कोई भी स्त्री हो, हमको एक विशेष सम्मान की भावना उनके प्रति रखनी है, क्योंकि स्त्री प्रकृति का रूप है। ये सारा विजन, ये सारा दर्शन हमको प्रभु श्री राम के युग में मिला। ऐसे ही हमारे जितने भी हमारे प्रभु हैं, हमारे जितने भी अवतार हैं, वो सब दर्शन के माध्यम से हमको बताना चाहते हैं, लेकिन हम सिर्फ जब उनको मूर्ति में देखेंगे तब हम उनके चरित्र का दर्शन, उनके व्यक्तित्व का दर्शन नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे यदि हम धर्म को उससे जोड़ें, क्योंकि जितने भी हमारे अवतार हुए हैं वो सभी धर्म की स्थापना के लिए हुए हैं। देखिए, जब भी धर्म की बात आती है तो हमारे जो भगवान विष्णु ने जब जब धरती पे अवतार लिया है तो धर्म की स्थापना के लिए ही उन्होंने अवतार लिया है। और वास्तव में धर्म क्या है ये हम एकमात्र श्लोक के माध्यम से सभी लोग जान सकते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि धृति, क्षमा, दमोस्त्यम, शौच, मिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। ये जो 10 लक्षण हैं धर्म के, जब हम इसको आत्मसात करेंगे तो हम भगवान राम के भी दर्शन कर लेंगे, हम भगवान कृष्ण के भी दर्शन कर लेंगे, और हम जो पूर्ववर्ती हमारे अन्य अवतार हैं उनके भी दर्शन कर लेंगे और जान जाएंगे कि बार बार प्रभु क्यों अवतार लेते हैं, किस धर्म की स्थापना के लिए वो धरती पे आके अवतार लेते हैं और हमें क्या सिखाना चाहते हैं, और हम बिना उसको सीखे हम कहाँ जा रहे हैं। जी। तो जब अभी भगवान राम जी की बात हुई है जी, तो राम भक्त हनुमान जी जी, संकट मोचन जी, तो हमारी कुंडली में जितने भी दोष हैं, जी, जितनी भी रुकावटें हैं, जी, अगर संकट मोचन हनुमान जी का जी, जाप किया जाए तो जी, सब ठीक हो जाता है, कहा जाता है, जी, ये हमने सुना है। जी, तो अगर हमने हनुमान जी को प्रसन्न करना हो जी। तो उसका कोई अच्छा सा सरल उपाय बता दीजिए। देखिए, जब भी बजरंगबली या कहते हैं कि भक्त हनुमान जी को प्रसन्न करना है, जी तो चूंकि वो भक्त हैं जी और वो किसके भक्त हैं ये हमें ज्ञात होना चाहिए। तो आपको उनको प्रसन्न करना है तो हनुमान चालीसा सभी लोग वैसे पढ़ते हैं, लेकिन उसको भी पढ़िए। और आप जब भी उनके मंदिर में जाइए तो माता सीता और प्रभु श्री राम का जाप जरूर कीजिए, उनके सामने बैठ के सीताराम नाम का जाप जरूर कीजिए। उसके साथ आप उनकी माता का नाम अवश्य लीजिए, उनको प्रणाम अवश्य कीजिए। जब भी आप माता अंजनी या माता सीता प्रभु श्री राम का नाम भगवान बजरंगबली के सामने लेते हैं तो ये निश्चित जान लीजिए
कि संकट मोचन फिर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या होने नहीं देते हैं। जी, So thank you very much Welcome. for the wonderful answers and the amazing knowledge which you have given. So हम अपने audience के लिए सबके behalf, on behalf of our audience and everyone, I would really like to pay a gratitude to you. तो आप हमारे audience से कुछ कहना चाहेंगे अभी? देखिए, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सिल्की जी का, जिन्होंने आज आपने इस कार्यक्रम में मुझे बुलाया और इतनी अच्छी बातचीत आपसे हुई और इतनी सारी बातें मुझे आपके माध्यम से कहने को मिला सभी के लिए। आप सभी दर्शकों से मेरा यही कहना है कि आप एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन का एक ऐसा अंग लेकर चलिए या एक ऐसा जो है ज़रूरी कार्य लेके चलिए कि जो आपकी किसी भी समस्या का समाधान उसके माध्यम से हो सकता है। क्योंकि ये जो हमारी वैदिक विद्याएं हैं, जो हमारे वेद हैं, ज्ञान का जो मुख्य आधार हैं, उनके जो मुख्य बिंदु हैं उसमें एस्ट्रोलॉजी आती है। क्योंकि जो वेद हैं उनका छठा अंग ज्योतिष है और ज्योतिष के माध्यम से खाली व्यक्ति के जीवन और व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में ही नहीं जाना जा सकता है। ऐसा कहा गया है कि ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहणम बोधकम शास्त्रम। जो ज्योतिष है वो सूर्यादि जितने भी ग्रह हैं उनको जानने का शास्त्र है। तो जब हम ग्रहों की स्थितियों और परिस्थितियों को जान सकते हैं, उनके कारकत्व को, उनके प्रभाव को जान सकते हैं, तो मानव स्थिति, उसके स्वभाव, उसके जन्म, उसके भाग्य, उसके तत्वों को कैसे हम बढ़ाएं, उसके स्वभाव में हम कैसे सरलता लाएं, उसको कैसे एक नवीन जो है जीवन प्रदान करें, ये सारी चीज़ें एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से संभव है। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में एक बार अपनी कुंडली अवश्य दिखानी चाहिए। क्योंकि जब भी आप अपनी कुंडली दिखाते हैं तो आपको आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पता चलती हैं। और जब भी आपको अपनी स्ट्रेंथ पता चलेगी और वीकनेस पता चलेगी तो ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति को जब अपनी वीकनेस पता चलेगी तो वो हार जाएगा, वो और मजबूत हो जाएगा कि जिस भी समय संघर्ष के दिन आएंगे हम और ज़्यादा मजबूती से लड़ेंगे। और जो ग्रह, जो दशाएं, जो स्थितियां हमको ये संघर्ष के दिन या विपरीत समय दे रहे हैं, उस समय हम नॉलेज को गेन करेंगे और उस ग्रह की हम पूजा करके उससे लाभ प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सिल्की जी आपका। राधे राधे।